हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में, हालेलुया। बीते सप्ताह में, बीते दिनों में अगर आपने आशीष पाया है या आपकी कोई गवाही है तो आप ज़रूर से हमें लिख कर भेजें, आप हमें बताएं। हम निश्चय आपके लिए और भी प्रार्थना करेंगे। उन गवाहियों को हम अपने यूट्यूब चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में ज़रूर से हम लोग आपके उन गवाहियों को हम शेयर करेंगे लोगों तक, हालेलुया। परमेश्वर पिता आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। आज की रात हम सब मिलकर एक बार फिर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं उसकी महाकरुणा के लिए। इस महीने की इस 28 तारीख तक उसने मुझको और आपको संभाला है, सुरक्षित रखा है, जीवित रखा है। हर खतरों से, मुसीबतों से, बीमारियों से और नाना प्रकार के खतरों से बचाकर उस परमेश्वर ने आपको और मुझको यहाँ तक संभाला। इस बात के लिए हम धन्यवाद दें। अगर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस लिंक को आप शेयर करें ताकि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े वे सभी यीशु मसीह के नाम में आशीष को प्राप्त करें, छुटकारे को प्राप्त करें और उनके जीवन में परमेश्वर अद्भुत बातों को करे। आप जहाँ कहीं से भी हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, निश्चय मेरा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार को करेगा। हमारा परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलेगा, हालेलुया। आप जहाँ कहीं से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपने शहर का नाम जरूर से लिखें, हालेलुया। अगर आप बॉम्बे से जुड़े तो लिखें बॉम्बे, अगर आप जबलपुर से जुड़े तो आप लिखें जबलपुर, अगर आप भारत के विभिन्न शहरों से, इवन आप भारत के बाहर से भी अगर आप जुड़ते हैं तो आप ज़रूर से लिखें ताकि हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करें, हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर पिता आपके जीवन में जो कुछ भी करता हो उस बात की ज़रूर से आप गवाही हम तक शेयर करें, हालेलुया, ताकि बहुत सारे लोग उन गवाहियों को सुनकर आशीष को प्राप्त करें, हालेलुया। मैं आज आप लोगों को एक ऐसे वचन में लेके जाऊंगा, हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह में और उसकी दया में हम उस वचन को सीखेंगे और हम जानेंगे कि कैसे हम आत्मिक रीति से परिपक्व हो सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम आत्मिक रीति से परिपक्व हो सकते हैं। इसलिए हमको कुछ वचनों को सीखना है, अपने जीवन में हम उन वचनों को सीखें, लागू करें ताकि हमारा प्रार्थना का जीवन बहुत अच्छा हो जाए, हालेलुया। हम आत्मिक रीति से और मजबूत हो जाएं। आप में से कितने लोग प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, कितने लोग सुसमाचार प्रचार को सुनाना चाहते हैं, कितने लोग परमेश्वर के राज्य को फैलाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों की डिज़ायर है कि वे परमेश्वर की सेवा करें, परंतु उनको नहीं मालूम है कि आत्मिक रीति से परिपक्व कैसे होना, आत्मिक रीति से कैसे बढ़ना। और वे नहीं जानने के कारण अपने जीवन में कहीं ना कहीं वे असफल होते, कहीं ना कहीं शैतान उसको टारगेट करता है, कहीं ना कहीं शैतान उनके जीवन में आक्रमण करता हुए फिर कहना चाहिए क्या हो जाते हैं, या तो नाश हो जाते हैं, या हार जाते हैं, या असफल हो जाते हैं और फिर वो प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, मसीह जीवन को फिर वो त्याग देते हैं, फिर वे लापरवाही का जीवन जीने लगते हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे हमें आत्मिक रीति से कहना चाहिए पावरफुल होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए प्रार्थना के द्वारा, हालेलुया हालेलुया। इस प्रार्थना में आप जरूर से आज सीखेंगे। आइए, उससे पहले कि हम प्रभु के वचन में जाएं और आगे हम इस प्रसारण को जारी रखें, उससे पहले मैं चाहूँगा कि जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप सदा एक बार फिर हमारे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में स्वागत है। परमेश्वर पिता आपको बहुत आयत की आशीष दे और मेरा परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदले, मेरा परमेश्वर आपके घर और घराने में अद्भुत चमत्कारों को करे, हालेलुया। परमेश्वर पिता आपकी परिस्थितियों को बदलने में सामर्थ्य है और हमारा परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर और घराने में अद्भुत चमत्कारों को करेगा, हालेलुया। आप निराश ना हो, हताश ना हो, परंतु आप परमेश्वर के चरणों में बैठें, परमेश्वर पिता की उपस्थिति में रहें
और निश्चय हमारा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। हम जिस परमेश्वर के चरणों में बैठे हुए हैं इस समय, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते, स्तुति करते, जिससे हम प्रार्थना करते हैं, वो अद्भुत है, वो सचमुच में वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, उसके नाम की हम महिमा करते हैं, उसके नाम की हम स्तुति करते हैं। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से कहते हैं, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जो कि भला है। हालेलुया। वो आपके लिए भी भले काम को करेगा। हालेलुया। वो आपके लिए भी अद्भुत चमत्कारों को करेगा। वो आपकी परिस्थितियों को आज की रात बदल देगा। आज वो आपको ये सिखाएगा, उसके वचन से वो आज आपसे बोलेगा और बातचीत करेगा, ताकि आप सीखें कैसे प्रार्थना में आपको मजबूत बनना है, कैसे आप अपने आत्मिक जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं। हमारे जीवन में जो भी कमी घटियां हैं वो हमारा प्रभु दूर करेगा और उसके बाद हम और मजबूत होते चले जाएंगे। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और मैं एक बात को आप लोगों को बताऊंगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, घंटी दबाना ना भूलें, जिससे कि हमेशा जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचने पाए। हालेलुया। परमेश्वर पिता आज की रात आप लोगों को छुटकारा दे। हालेलुया। जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उनको दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु जिन्होंने नहीं किया है उनको आप बताएं और उनको सब्सक्राइब कराएं। साथ ही साथ निरंतर आप हमारे साथ जुड़ें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करे। हम हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे आप किसी भी जाति, धर्म, भाषा, कुल गोत्र के क्यों ना हो। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है और यीशु मसीह ने आपके लिए अपने लहू को बहाया, आपके छुटकारे के लिए उसने कीमत को चुका दिया है। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, परंतु अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देने की आवश्यकता। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद हम लोग वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। जीवित पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम हर एक भाई बहन को, हर एक जवानों को, हर एक बच्चों को, हर एक लोगों को जो प्रभु चाहे दुनिया के किसी भी कोने से क्यों ना देख रहा हूँ, भारत के किसी भी कोने से क्यों ना देख रहा हूँ, वो मध्य प्रदेश और नाना प्रकार के प्रभु जी शहरों, गांव, कस्बों और प्रभु जी संभागों से और प्रभु प्रदेशों से जो हमारे साथ जुड़े हैं, हम उन सबको तेरे हाथों में सौंपते। जो आज देख रहे हैं और जो भविष्य में इन प्रार्थनाओं को सुनेंगे प्रभु जी, ये निश्चय अपने आत्मिक जीवन में आशीष को प्राप्त करेंगे, छुटकारे को प्राप्त करेंगे, चंगाई को ये प्राप्त करेंगे। इनके जीवन में तू अद्भुत चमत्कारों को करेगा प्रभु, तो इनकी दशा दिशा को बदल दे प्रभु जी। यही हमारी प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन से बंधन टूट जाए, श्राप टूट जाए, बीमारियां चली जाए और इनके जीवन में तेरी शांति आए, तेरी उन्नति आए प्रभु जी। तेरा प्रभु पवित्र आत्मा इनसे बोले और बातचीत करे। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम में। आपका वचन कहता है जितनों ने आपकी वो दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। आज की रात प्रभु हम तुझसे यही प्रार्थना करते प्रभु जी। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम में से हर एक को प्रभु जी, इन सब भाई बहनों को, इन सब जवानों को प्रभु, बच्चों को प्रभु जी, बुजुर्ग लोगों को जो इस समय अपने घर में है प्रभु जी, इस समय जहाँ कहीं से भी प्रभु इस वीडियो को देख रहा है प्रभु जी, उसी स्थान में तू उन्हें छूना प्रभु जी और प्रभु छुटकारा देना। उसी स्थान में तू इनकी परिस्थिति को बदल देना। उसी स्थान में तू इनके जीवन में आश्चर्य कर्म को करना। अब तक जो इनकी आंखों ने नहीं देखा और कानों ने नहीं सुना और जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वही है जो आपने इनके लिए तैयार किया। यीशु के नाम से मैं सबको ब्लेस करता हूँ। हर एक आत्मा को मैं ब्लेस कर, हर एक व्यक्ति को मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से मांगते। प्रभु इस प्रार्थना को सुनो, ग्रहण कर। आमीन आमीन लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। हमारे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में आप सबको परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे। बीते सप्ताह में परमेश्वर ने हमें संभाला और इस अक्टूबर के महीने में मेरे परमेश्वर ने हम सब की सहायता, मदद और अगुवाई किया। हम में से हर एक व्यक्ति आज जीवित है
भला चंगा है, इस बात के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। हम धन्यवाद करें परमेश्वर की अद्भुत योजना के लिए, हालेलुया, जिसके कारण हम जीवित हैं। परमेश्वर की एक योजना है जो आपके जीवन में वो पूरी करेगा, हालेलुया। इसलिए आप निराश और हताश ना हो, परंतु परमेश्वर पिता का आप धन्यवाद करें, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है, हालेलुया। परमेश्वर पिता आपको बहुत आयत की आशीष दे, हालेलुया। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, हालेलुया। चलिए हम सीखेंगे कि हम आत्मिक रीति से परिपक्व होंगे प्रार्थना के द्वारा, हालेलुया। हम प्रार्थना में आत्मिक रीति से परिपक्व होते जाएंगे। जब हम इन बातों को सीख रहे हैं, जब हम इन कार्यों को अपने जीवन में करेंगे, हम निश्चय आत्मिक रीति से परिपक्व होते चले जाएंगे। प्रभु हमें और भी पावरफुल बनाते चला जाएगा, और भी हमको सामर्थ्य बनाता चला जाएगा, और हमारी प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे बंधन टूटेंगे, श्राप टूटेंगे। हमारे जीवनों के द्वारा, हमारी प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे परिवार प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, और वो परमेश्वर मुझको और आपको आज चाहता है कि हम तैयार हों, उसके राज्य को फैलाने वाले बने, हम तैयार हों, और परमेश्वर हमारे जीवन से अद्भुत चमत्कारों को करेगा। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इस समय आपको परमेश्वर आशीष देने जा रहा है, हालेलुया। इन वचनों को आप आज अपने कहना चाहिए नोट्स में लिख लें, इस वीडियोस को बार बार आप सुने, बार बार इन वीडियोस को देखें, ताकि परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। कोई भी बात आप मिस ना करें, हालेलुया। आपको जानना है यीशु मसीह में आपकी स्थिति और आपकी परिस्थिति क्या है, हालेलुया। अगर आप आत्मिक रीति से कहना चाहिए परिपक्व होना चाह रहे हैं, प्रार्थना में आप सामर्थ्य बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहली चीज आपको इस बात को सीखना है कि यीशु मसीह में आपकी क्या स्थिति है, यीशु मसीह में आप कौन हैं, यीशु मसीह में वो आप क्या बनाए गए हैं, हालेलुया। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते हैं, इसलिए वे हार का या लूजर का जीवन जी रहे हैं। वे अपने जीवन में हमेशा शैतान के सामने घुटने टेक देते हैं, वे हमेशा पाप के सामने हार जाते, पापमय जीवन जीने लगते हैं, और वे हमेशा बोलते अब हमसे नहीं हो सकता भाई साहब, अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप आत्मिक रीति से बलवंत बने। मेरा परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं आत्मिक रीति से बलवान बने, हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे, हालेलुया। वह आपके जीवन से शैतान के कामों को नष्ट कर देगा, हालेलुया। जब आप उसके साथ संगति करेंगे, जब आप उसके साथ खड़े रहेंगे, जब आप उसके साथ प्रार्थना में बने रहेंगे, प्रतिदिन इन बातों को आप अपने जीवन में करना शुरू करें, निश्चय परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, यीशु मसीह में आपको अपनी स्थिति और परिस्थिति को जानना है, तब आप अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करेंगे, हालेलुया। तब आपकी परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा, तब परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े चमत्कारों को करेगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा। बाइबल इस प्रकार से कहती है, पहला पतरस 3 उसका 11 और 12 पद इस प्रकार से बोलता है। पहला पतरस 3 उसका 11 और 12 इस प्रकार से बोलता, वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय भाई बहनों, बोलता है वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई करे। आज परमेश्वर पिता आपसे और मुझसे एक बात को चाहता है कि हम बुराई करना, बुरे लोगों की संगति, बुरे लोगों के साथ जीवन जीना छोड़कर हम भलाई को ढूंढें, हम भलाई के साथ खड़े हो जाएं, हालेलुया। क्यों भजन संहिता 1 में लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। सोचिए, परमेश्वर पिता ने
पहले ही हमको इस बात को बता दिया है। अब वो नहीं चाहता कि हम ठट्टा करने वाले लोगों के साथ अपने समय को बिताएं। हम ऐसे लोगों के साथ अपने समय को बिताएं जो लोग परमेश्वर की दृष्टि में विधर्मी हैं, जिनको परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता। बोलता वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। आपको भलाई करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। बुरे लोगों की संगति, बुराई करने की संगति को छोड़ दें। उठाया फोन और अपने उन लोगों के साथ आपने गॉसिप किया आधा आधा पौन पौन घंटा, और उसके बाद बोल रहा प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा, प्रभु मेरी बेटी को नहीं बदल रहा, मेरे बेटे को नहीं बदल रहा, प्रभु आज मेरी बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा, प्रभु जी, प्रभु आज मेरे बच्चे सही ट्रैक पे नहीं आ रहे, प्रभु जी मेरी जॉब नहीं लग रही है, प्रभु मेरे लिए सही द्वार और मार्ग नहीं खुल रहा है, प्रभु मेरे घर में आशीष कब आएगी। क्यों? क्योंकि क्यों नहीं आ रही है? उसका मेन कारण है आप बुराई कर रहे हो। बुराई का साथ छोड़ दो। आज की रात परमेश्वर आपको चाहता है, आपकी स्थिति को समझिए। परमेश्वर ने आपको बुराई करने के लिए नहीं परंतु भलाई करने के लिए बुलाया है। लिखा हुआ यीशु मसीह के लिए वह परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता चला गया। शैतान से जो लोग परेशान थे, जिनको शैतान ने जकड़ के रखा था, उनको छुड़ाता हुआ और सब तरफ भलाई करता हुआ फिरता रहा। यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ वैसे ही आपको भी परमेश्वर ने बोला बुराई को छोड़ो, बुराई नहीं परंतु भलाई का जीवन जियो। हालेलुया। अन्य एक जगह इस प्रकार से लिखा हुआ है, यशायाह की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। दूसरों के साथ भलाई का समय बिताएं, भलाई करें, उनके लिए आशीष की बातें बोलें, उनके लिए प्रार्थना करें, और फिर देखेंगे आपके जीवन में ऑटोमेटिक आशीष आ जाएगी। ऑटोमेटिक आपके जीवन में आप जिन बातों के लिए तरस रहे हो वो चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। चलिए जल्दी से सुनना बहुत ध्यान से। बोलता है वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। मेल मिलाप की सेवा परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया। आप और मैं मसीह के राजदूत हैं। आप और मैं, परमेश्वर ने मुझको और आपको परमेश्वर की संतान बनाया है। भजन यूहन्ना 1:12 में बोलता जितनों ने उसे मतलब यीशु को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। आप परमेश्वर की संतान हैं। आप कैसे बुराई में, कैसे आप दुष्टता में जीवन को जिएंगे? आपको भलाई करना है, आपको पवित्रता का जीवन जीना, शुद्धता का जीवन जीना है और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में रहना है, मेल को ढूंढना है और उसी का यत्न करना है। ऐसे लोगों के साथ संगति करें जो प्रभु से दूर हैं, उनको लेके आने के लिए आप भले काम कर रहे हैं। आप प्रार्थना में समय बिता रहे हैं, आप अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने मोहल्ले के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने शहर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने घर और घराने के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी बुराई नहीं परंतु उनके लिए प्रार्थना शुरू करो जिन्होंने यीशु मसीह को छोड़ दिया, जिन्होंने यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़ दिया, ताकि परमेश्वर जब लेखा ले तो आप निर्दोष ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। फ़ोन उठाकर दूसरे की बुराई करना छोड़कर आज से आप मेल मिलाप ढूंढें और उसी के यत्न में रहें। हालेलुया। चलिए जल्दी से सुनिएगा बहुत ध्यान से। वो क्या बोलता है? क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती। आप धर्मी हैं, आप यीशु मसीह में छुड़ाए गए हैं, बचाए गए हैं और उसकी आंखें आपकी ओर लगी हुई हैं, उसके कान आपकी दुहाई की ओर लगे हुए हैं। वो देख रहा है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरी बेटी कैसे प्रार्थना कर रही है। आपके हृदय को वो देख रहा है। आज क्यों लोग नहीं बच रहे प्रियों? क्योंकि लोग बुराई में ज़्यादा समय दे रहे हैं, बुराई में ज़्यादा समय दे रहे हैं, भलाई नहीं कर रहे हैं। भलाई मतलब प्रार्थना नहीं कर रहे, मेल मिलाप नहीं कर रहे। आज बहुत सारे लोग, इतनी सी बात बुरी लग जाती है वो प्रार्थना का स्थान छोड़ देते हैं। जहाँ से उन्होंने आशीष पाया, जहाँ से उन्होंने चंगाई पाया, जहाँ से उन्होंने छुटकारा पाया, वो सब भूल जाते हैं और चले जाते हैं। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि तुम ऐसे स्थान में रहो। और वे लोग क्या है, बुराई के पास वापस लौट जाते। वे बुराई में ही उनको अच्छा लगता है, बुरा जीवन जीने में ही उनको मज़ा आता है।
इसलिए ऐसे लोगों का साथ छोड़ दें। यहाँ पर बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों की ओर लगी हुई हैं, और लिखा हुआ, और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता। मत बुराई करें, आपके विमुख परमेश्वर हो जाएगा। बुराई करने वालों के विमुख हो जाएगा, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, आपके परिवार में आशीष नहीं परंतु श्राप आएगा। इसलिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले बने। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप चल रहे हैं तो आप मेल मिलाप करें। आप धर्मी हैं और परमेश्वर की आंख और कान आपकी ओर लगे हैं, उसकी आंखें लगी हुई हैं कि आप कैसा जीवन जी रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं। उसके कान लगे हैं जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप हाथ उठाकर प्रार्थना करते, प्रभु मेरे इस परिवार को बचा ले, प्रभु मेरे इन प्रिय भाई बहनों को बचा ले, प्रभु कलीसिया के लोगों को बचा ले, प्रभु हमारी कलीसिया में आने वाला एक भी व्यक्ति नाश ना हो, प्रभु इस ऑनलाइन आराधना में, इस ऑनलाइन प्रार्थना में एक भी व्यक्ति प्रभु जी, ओ प्रभु जी, श्राप में जीवन ना जिए, परंतु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी ये श्राप से छुटकारा पाए, या आशीष को प्राप्त करें। प्रभु आप जब ऐसी प्रार्थना करेंगे लोग निश्चय बचाए जाएंगे। आपको मैं एक बात बोलूं, जब हम प्रतिदिन हर एक दिन छोड़ एक दिन या 3 दिन 2 दिन के बाद हम लाइव आते हैं, कितने लोग लाइव आने के लिए प्रार्थना करते, कितने लोग प्रार्थना करते, प्रभु जब भैया पास्टर लाइव आए तो बहुत सारी आत्माएं बचाई जाएं, क्योंकि एक वचन ही है जो लोगों के जीवन को बदल देगा। एक वचन ही है जो लोगों की परिस्थितियों को बदल देगा। एक वचन ही है जो लोगों के जीवन में अद्भुत चमत्कारों को लेकर आएगा। एक वचन ही है जो लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्मों को करेगा। हालेलुया। इसलिए मैं आज आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें, उसकी परिस्थिति की ओर ध्यान ना दें, उन बातों की ओर ध्यान ना दें जो आप आज देख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता परिस्थितियों को बदलने वाला। लोगों के जीवन की ओर ध्यान मत दें, परंतु प्रार्थना करें, प्रभु इनकी परिस्थितियों को बदल दे। आपको मालूम है, थोड़ी देर के लिए सोचिए, यीशु मसीह के ऊपर लोगों ने थूका, उसके दाढ़ी के बाल नोच लिए, उसके आँख के ऊपर पट्टी बांध कर कपड़ा डालकर उसको मारा पीटा, और आपको मालूम है उसको कहना चाहिए क्या क्या नहीं बोला, फिर भी यीशु मसीह ने उनके लिए ऐसा, हाथ उस क्रूस पे था, मुंडी लटकी हुई थी, फिर भी बोलता है पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग को नहीं मालूम है कि वे कहाँ जा रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं, वे किस प्रकार की बुराई कर रहे हैं। आप अपने भाई की, आप अपनी ही बहन की, आप अपने ही परिवार की बुराई कर रहे हैं, मत कीजिए। आपको मालूम है, सुनेगा एक और मैं आपको बात बताऊं, नूह का बेटा जो था, उसके 3 बेटे थे, उसमें से एक बेटे ने जब अपने पिता को नंगा देखा, आया बाहर और आके अपने पिता की बुराई किया। उसने अपने पिता के नग्नपन को ढांपा नहीं, परंतु आकर भाइयों को बताया। जब उसके पिता का नशा फटा, उसने उसको श्राप दिया। आपको मालूम है, ऐसा ना हो कि आप श्रापित हो जाएं, ऐसा ना हो कि आप, कहना चाहिए, परमेश्वर की दृष्टि में अपनी आशीष को खो दें। यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता। क्यों नहीं प्रार्थना सुनी जा रही है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं बुराई कर रहे हो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हूँ कि वे क्या करते हैं, प्रार्थना हो गई, मीटिंग हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद बैठकर घंटों फिर बुराई करते रहते हैं। ऐसे उपवास और प्रार्थना से कोई फायदा नहीं, ऐसे उपवास और प्रार्थना से कोई फायदा नहीं, वो कभी भी ऊपर नहीं जाएगी। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। बिना बुराई के, बिना किसी कपट के, बिना ऐसी बातों के जब आप उपवास प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है और आपको प्रतिफल देता है। जल्दी से सुनिएगा बहुत ध्यान से। दूसरी बात, मसीह यीशु के देह में अपनी भूमिका को जाने, चाहे वह सेवकाइयाँ हों या आप एक किसी कलीसिया के सदस्य हो, चर्च के सदस्य हो, यीशु मसीह में अपनी भूमिका को समझे। यीशु मसीह की देह में, मतलब कलीसिया में आपकी एक भूमिका है, कलीसिया में आपका एक बड़ा रोल है। उस बात को आप समझें और जानें, और उसके बाद आप सेवकाई में
हों या सदस्य हों, यह आपका कार्य है, ये आपकी एक बड़ी जिम्मेवारी है। ये पास्टर ही भर का काम नहीं, परंतु कलीसिया के हर व्यक्ति का काम है, क्योंकि हम जब परमेश्वर के इस वचनों को अपने जीवन में हम पूरा करेंगे, तब हम आशीष को प्राप्त करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बाइबल इस प्रकार से बोलती, तो भी परमेश्वर की पड़ी नेव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है कि प्रभु अपनों को पहचानता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहता है। थोड़ी देर के लिए सोचिए, तो भी परमेश्वर की पड़ी नेव बनी रहती है। जितने लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं, जिन्होंने यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया और जो उसके पीछे चल रहे हैं, उनके जीवन में वो नेव पड़ गई है और उसके बाद उनके ऊपर छाप लगी हुई है। कोई शत्रु आपको मेरे प्रभु से दूर नहीं कर सकता, कोई बीमारी आपको दूर नहीं कर सकती, किसी भी प्रकार का जादू टोना, किसी प्रकार की दुष्ट बातें आपको मेरे प्रभु से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि प्रभु की आंखें आपके ऊपर लगी हैं। प्रभु अपने लोगों को पहचानता और आप उसके लोग हैं, आप उसके बेटे और बेटियां हैं, आप उसके बच्चे हैं और वो आपको पहचानता है। हालेलुया। और बाइबल एक बात बोलती, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह धर्म से बचा रहेगा, श्राप से बचा रहेगा, दुष्ट आत्माओं के प्रभाव से बचा रहेगा, जादू टोनों से बचा रहेगा, नाना प्रकार के एक्सीडेंटों से बचा रहेगा। मैं एक बात को बोलूं, जितने लोग प्रार्थना में जुड़ते, जितने लोग आज तक ईमानदारी के साथ हमारे साथ संगति कर रहे हैं, जो कलीसिया में हैं, जो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं लॉकडाउन से, उन सब के जीवन में परमेश्वर ने आशीष पर आशीष देता चला गया है। उनको जैसे जय और उन्नति से उन्नति की ओर परमेश्वर पिता लेके जा रहा है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में परमेश्वर ने छुटकारा ना किया हो। हालेलुया। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिनकी परिस्थितियों को मेरे परमेश्वर ने ना बदला हो। सुनेगा बहुत ध्यान से, क्योंकि वो नेव आपके जीवन में पड़ी है, वो प्रार्थना की नेव, वो कहना चाहिए परमेश्वर के वचन पढ़ने की नेव, वो परमेश्वर में पवित्रता का जीवन जीने की नेव। उन गलत कार्यों को छोड़ दिया है आपने, उन ऐसी कहना चाहिए पूजा पाठ और ऐसी गलत बातों को छोड़कर आप यीशु मसीह के पीछे चलना सीख गए हैं। उससे आपके जीवन में परमेश्वर पिता ने एक छाप कर दी है। प्रभु अपनों को पहचानता है। सुनना बहुत ध्यान से। बहुत सारे लोग रोते हैं, बिलखते हैं, दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, और फिर परमेश्वर को बुरा भला बोलते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब समय था, जब परमेश्वर के साथ सही समय बिताने का आपको परमेश्वर ने मौका दिया था, उस समय आप क्या कर रहे थे? उस समय आप कहाँ पर थे? उस समय आपके जीवन में जो न्यों पड़नी थी, उस समय आपने अपने जीवन को परमेश्वर के चरणों में नहीं रखा। कई बार हमें पास्टर डांटता है, प्रभु का दास दासी हमें डांटते हैं, हमें सिखाते, वो हमारी भलाई के लिए होता, वो हमारी उन्नति के लिए होता। बहुत से जवान बच्चे जो कलीसिया में आते, मैं उनको बोलता हूँ, अरे तुमने अभी तक प्रार्थना करना ठीक से नहीं सीखा। थोड़ी देर के लिए आपको बुरा लगेगा, मेरे भाई बहनों क्षमा करना, बच्चों क्षमा करना, परंतु मैं एक बात आपको बोलूँ, उस दिन जब आप स्वर्ग में होंगे, आप कितने आशीषित होंगे। परंतु अगर आप कलीसिया छोड़कर चले जाओ, अगर आप ये बोलकर चले जाओ कि अरे देखो पास्टर रक्षित पूरे समय में डांटते रहते, पूरे समय हमें चिल्लाते रहते, उस दिन आपको एक बात को मैं बताऊं, आप चले जाएंगे, आपको शैतान बरगला के ले जाएगा और आप अनंत काल की मृत्यु में चले जाएंगे। थोड़ी देर के लिए सुनिए, बाइबल एक बात बोलती है, एक सही पिता के लिए, एक सही आत्मिक गुरु के लिए परमेश्वर एक बात को बोलता है। नीति वचन में लिखा है, बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना है, ताकि वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटे। आपकी जो नींव है वही ये डिसाइड करती कि भविष्य में आप कहाँ जाओगे। और यहाँ लिखा, तो भी परमेश्वर की पड़ी नींव बनी रहती है। अगर सही नींव आपके जीवन में पड़ गई है,
वचन रूपी नींव आपके जीवन में पड़ गई है, तब कोई भी दुष्ट आपको हिला नहीं सकता, कोई भी बात आपको हिला नहीं सकती, कोई भी बुराई आपके जीवन में प्रभाव नहीं डाल सकती। फिर लोग आपको कुछ भी बोलें, आप उन गलत मार्गों में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको परमेश्वर पिता का भय रहेगा और परमेश्वर ने आपके ऊपर छाप कर दी, उस वचन के द्वारा आपके जीवन में छाप कर दी। आपको कोई भी व्यक्ति हिला नहीं सकता है, कोई भी व्यक्ति आपको मसीह के प्रेम से दूर नहीं कर सकता है। हालेलुया, क्योंकि आपके जीवन में वो छाप पड़ी है। आप समझ गए कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या करने जा रहा है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोलता प्रभु अपनों को पहचानता है। आप जब प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा और उत्तर देगा। प्रभु आपकी प्रार्थना के द्वारा बहुतों के जीवन में छुटकारे को लेकर आएगा, बहुतों के जीवन में आपकी प्रार्थना के द्वारा आशीष आएगी। आज अपनी भूमिका को पहचाने। आप एक सेवक हैं, आप कलीसिया के सदस्य भी हैं और सेवक भी। हो सकता आपको कलीसिया में कहना चाहिए काम में लाओ, बेटा झाड़ू लगा दो, किसी को बोला बेंच को साफ कर दो, किसी को पास्टर ने बोले जाओ आप जाके लोग जो गाड़ी लेके आते उनकी गाड़ियों को ठीक से रखो, ये काम है आपका। किसी को बोला बहन आप प्रार्थना करो, भाई आप प्रार्थना करो। किसी को बोला जाओ मार्केट से ये सामान खरीद के लेके आओ, ऐसा ऐसा मैनेजमेंट करो। आपको मालूम है वो सारी चीज़ें जो सारे लोग, हर व्यक्ति को कलीसिया में परमेश्वर एक अलग भूमिका में रखा है। जब आप उस भूमिका में बने रहते, स्थिर रहते हैं, धीरे धीरे परमेश्वर आपका प्रमोशन करने लगता है। ईमानदारी से आप चलते रहें। जो काम आपको मिला है वो ये सोच कर कि नहीं मैं परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहा हूँ। आपको मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है यूसुफ के साथ परमेश्वर था। ये बात पोतीपर जान गया। पोतीपर ने एक ही बात बोला, यहोवा तेरे साथ रहता है। हालेलुया। आपको मालूम है क्योंकि वो जो कुछ करता था, जिस भी काम में हाथ लगाता था, वो काम सफल हो जाता था। आज कलीसिया के जवान लोगों, प्रिय लोगों जो मुझे इस समय सुन रहे हैं, जहाँ कहीं भी आप हैं, आप ईमानदार बने। परमेश्वर के वचन रूपी नींव जो आपके अंदर में पड़ी है, उसकी जो छाप आपके अंदर में, उस पहचान में आप बढ़ते चले जाएं। क्योंकि बाइबल एक बात बोलती, जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह धर्म से बचा रहेगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा, प्रेरितों के काम में लिखा है, वो छुटकारा प्राप्त करेगा। आपको निश्चय मेरा परमेश्वर छुटकारा देगा। निश्चय मेरा परमेश्वर आपके द्वारा, आपकी प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन में चंगाई आएगी, छुटकारा आएगा, विजय आएगी। एक भी आत्मा के लिए ठोकर का कारण नहीं बने। पॉलिटिक्स नहीं खेले, अरे उसने इतनी अच्छी शर्ट पहन के आया, और उसने इतना अच्छा साड़ी पहन के आई, अरे वो लोगों ने इतना अच्छा घर बना लिया, अरे उनके पास इतनी गाड़ी आ गई। कई लोग इसी में जल भुन जाते, चिढ़ जाते हैं। ये सब ऊंची और छोटी बातें हैं, इसके लिए आप नहीं बुलाए गए हो। आपके ऊपर परमेश्वर ने एक अलग ब्लेसिंग रखा है। आप एक अलग व्यक्ति हो, आप अपने प्रकार के एक अलग आशीषित व्यक्ति हो। किसी से अपने आप की तुलना मत करें। हालेलुया। किसी से अपने आप को मत तौलें। आप एक प्रकार से विशेष बनाएगा। परमेश्वर ने अपनी स्वरूपता समानता में आपको बनाकर और आपके ऊपर विशेष आशीष को रखा है। इस बात को ध्यान रखें। जल्दी से तीसरी बात, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शक्ति में एक मध्यस्थ होने के नाते इस बात को जानना है। मध्यस्थता की प्रार्थना के लिए वो आज आपको बुला रहा है। सुनना बहुत ध्यान से। लूका 18 उसका 9-10 इस प्रकार से बोलता है, उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। यहाँ पर प्रभु बता रहा है 2 लोगों के बारे में, 2 लोगों का दृष्टांत बताता है। एक फरीसी व्यक्ति जो मंदिर में गया और एक चुंगी लेने वाला मंदिर में गया। फरीसी देखिए लालछन लगाकर, दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना करता, बोलता ये चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ, मैं उपवास रखता
हूँ, मैं दान करता हूँ, मैं इस प्रकार का काम करता हूँ, परंतु ये चुंगी लेने वाला जो है, ये ऐसे-ऐसे काम करता। उसने उसकी ओर दृष्टि कहना चाहिए, ऐसा उँगली दिखाकर उसके लिए क्या किया होगा? प्रार्थना। इसलिए वो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने अपने ऊपर भरोसा रखा, परमेश्वर की सामर्थ पे भरोसा नहीं रखा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखा। उसने सोचिए, वो अपने आप को धर्मी ठहरा रहा है और दूसरे को तुच्छ कर रहा है। नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल में यीशु मसीह ने आपको और मुझको धर्मी ठहराया है। हम किसी के ऊपर दोष लगाने वाले ना बने। कोई भाई जाता जाने दो, बहन जाती जाने दो, उनके लिए प्रार्थना करो। कोई परिवार जाता जाने दो, पर दोष नहीं लगाओ, प्रार्थना करो। एक दिन प्रभु उनको पकड़ कर लेकर आएगा। अगर आज हमने अच्छा बीज बोया है, कल हम अच्छी कटनी को काटेंगे। जितने भी लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, अगर आप प्रभु के दास और दासियां, आप सेवा करते हो या भविष्य में आप सेवा करेंगे, इस नियम को आप अपने जीवन में अपना लें कि आपको बीज को, अच्छे बीज को बोते रहना है। बाइबल में सबोपदेशक में इस प्रकार से लिखा हुआ है, भोर को अपना बीज बो, दोपहर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ मत रोक। तू नहीं जानता कि कौन सा बीज सफल होएगा, कौन सा यह या वह। आपको बीज को बोते रहना, भलाई करना नहीं छोड़ना, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, लोगों को सुसमाचार सुनाना नहीं छोड़ना है, लोगों के लिए प्रार्थना करना, मध्यस्थता की प्रार्थना करना नहीं छोड़ना। यहाँ पर देखिए, एक फरीसी है जो दोष लगाते हुए प्रार्थना कर रहा है, अपने आप को धर्मी ठहरा रहा है, अपनी कॉलर को ऊंचा करके बोल रहा है, प्रभु मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। परंतु वहीं पर ये चुंगी लेने वाला था, इसने अपने आप को नम्र किया, इसने अपने आप को दीन किया। इसने बोला, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ, प्रभु मैंने बहुत से पाप किया, प्रभु जो मैंने लोगों को लूटा, मैंने लोगों के साथ बुराइयाँ किया, मैंने अनरीति से, अनैतिक रीति से प्रभु जी मैंने कार्य किए। प्रभु जी, ओ प्रभु जी मुझको क्षमा कर, ओ मुझको क्षमा कर दे। परमेश्वर पिता मुझको क्षमा कर दे। मैं आज तेरे मंदिर में आया हूँ, मैं तुझसे प्रार्थना करने आया हूँ। प्रभु मैं तेरी ओर दृष्टि नहीं करता। और नीचे मुंडी करके वो उससे क्या कर रहा? प्रार्थना कर रहा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर क्या कर रहा है, सुनना बहुत ध्यान से। एक मध्यस्थ होने के नाते हमें ऐसी प्रार्थना करना है, क्योंकि नम्रता दीनता के साथ जो व्यक्ति प्रार्थना करेगा, निश्चय परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनेगा, निश्चय परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। सुनेगा बहुत ध्यान से। अंकल डॉक्टर डीजीएस दीनाकरण जब लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, आंसू बहाते थे, घुटनों पर जाकर लोगों के लिए वो प्रार्थना किया करते थे, और परमेश्वर पिता उनकी प्रार्थना को सुनकर लोगों को चंगा करता था, लोगों की बीमारियों को, लोगों के दुख को दूर कर देता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरों के लिए कहना चाहिए अपने आंसुओं को बहाया, दूसरों से दूसरों के लिए उन्होंने कहना चाहिए परमेश्वर के सामने गए और रो रो कर, बिलक बिलक कर उनकी बीमारियों के लिए, उनकी दुख तकलीफ के लिए, उनके दुखों को परमेश्वर के सामने रख दिया। अब बोला, प्रभु तू क्षमा कर दे, प्रभु तू इनको नया बना दे, प्रभु तू इस बेटे को, इस बेटी के जीवन में चमत्कार को कर दे। ओ प्रभु ये बीमारी इनके परिवार में, इनके पास प्रभु जी पैसा नहीं है, इनके पास प्रभु जी, ओ प्रभु ये कर्ज में पड़े हुए हैं प्रभु जी, ये दुख में है प्रभु, ये इतनी वेदना में है प्रभु, तो इनके जीवन से ये सारी चीज़ों को दूर कर दे। आपको मालूम है, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता था और उत्तर देता था। आपको मध्यस्थता की प्रार्थना करना, मध्यस्थ बने अपने शहर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर और घराने के लिए, कलीसिया के लिए मध्यस्थ बने। कलीसिया के लोगों बहुत ध्यान से सुनिएगा, जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के लोगों, प्रिय भाई बहनों, बच्चों, जवानों, बुजुर्ग लोगों, आप जो इस समय सुन रहे हैं, आपको मध्यस्थ बनना है। जो जिस भी कलीसिया के हैं उनको भी मैं एक बात को बोलना चाहूँगा, आपको मध्यस्थता की प्रार्थना करना है, बीच में नाके में खड़े होकर प्रार्थना करना है। आपको खड़े होकर प्रार्थना करना है, किसके समान? यिर्मयाह के समान। यिर्मयाह ने बहुत दुख उठाया, यिर्मयाह को बहुत प्रताड़ित किया गया। आपको मालूम, फिर भी वो लोगों के लिए प्रार्थना करता रहा, फिर भी वो लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करा, उनके लिए क्षमा को मांगा। आज आपकी और मेरी ओर परमेश्वर दृष्टि कर रहा, आज आपकी और मेरी ओर परमेश्वर पिता दृष्टि कर रहा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी कैसे प्रार्थना कर रहे हैं। इस फरीसी के समान नहीं,
परंतु इस चुंगी लेने वाले के समान बन जाए। प्रभु, जैसे तूने मुझको क्षमा किया है, जैसे तूने मेरे अपराधों को क्षमा किया है, वैसे मेरे भाई बहनों के अपराधों को क्षमा कर। ओ प्रभु जी, ने परीक्षा में न डाल, परंतु ने बुराई से बचा। हालेलुया। प्रभु, मैं चाहता हूँ ये बचा लिए जाए। ऐसी प्रार्थना करें। हे हमारे पिता की प्रार्थना में जो हम लोग बोलते हैं, इस बात को समझें। हालेलुया। हम सिर्फ अपनी परीक्षा से बचने के लिए प्रार्थना नहीं करें, परंतु दूसरों के लिए भी इस बात को मांगे। हालेलुया। क्षमा करते हुए प्रार्थना करें, तब परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। चौथी और आखिरी बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा। अपने जीवन में यीशु मसीह की आत्मा और यीशु मसीह के आत्मिक दृष्टिकोण में हमें बना कर रखना है। हमारे जीवन में हमें यीशु मसीह पर अपने जीवन का फोकस बना के रखना है। हमारे एटीट्यूड को, हमारे नेचर को हमें प्रभु यीशु मसीह पर आधारित रखना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा दृष्टिकोण सिर्फ परमेश्वर के वचन और उसकी सामर्थ पे और उसके ऊपर हमारा फोकस बना रहे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। फिलिपियों 2 उसका 5 से 8 तक इस प्रकार से बोलता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। देखिए, आत्मिक परिपक्वता में जब हम प्रार्थना में जा रहे हैं तो हमें इस बात को सीखने की आवश्यकता है कि हमें नम्रता और दीनता का स्वभाव हमारे अंदर में होना चाहिए। बहुत सारे लोग कलीसिया में इस वाले मैसेज को बहुत सुनते हैं, खासकर ऐसी कलीसियाओं में अधिकतर ये साल में मैं सोचता हूँ 2-4 बार ये वचन प्रचार किया जाता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? कैसा लिखा हुआ? जैसा मसीह यीशु का। मसीह का मतलब है अभिषिक्त वन, अनॉइंटेड वन। कोई भी साधारण व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को ग्रहण ही नहीं किया, कभी उस स्वभाव को नहीं प्राप्त कर सकता है। जिसका मसा नहीं हुआ, जिसका अभिषेक नहीं हुआ, वो कभी भी उस स्वभाव को नहीं ग्रहण कर सकता, उसके अंदर में वो स्वभाव नहीं आ सकता। बिल्कुल आप अपनी शक्ति को, अपनी एनर्जी को वेस्ट करना बंद कर दें। लोगों के ऊपर दोष लगाना, अरे देखो ऐसा, अरे देखो वो ऐसा, अरे वो ऐसा कर रही है, वो ऐसा कर रहा है, मत बोलो। क्योंकि मसीह का स्वभाव किसी भी व्यक्ति के अंदर में तब तक नहीं आ सकता है क्योंकि मसीह का मतलब है मसा किया गया, अभिषिक्त वन। हम कैसी जगह पर बैठ रहे हैं कि हमारा मसा हो। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा ही आपके अंदर में नहीं है, आपका स्वभाव, आपका चाल चलन नहीं बदल सकता। आपको मालूम है लोगों के जीवन में आज हार क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। लोग पवित्र आत्मा को किनारे कर दिए हैं और अपनी शक्ति से खड़े हो गए, अपनी शक्ति से प्रचार, अपनी शक्ति से परमेश्वर के राज्य को फैलाने की कोशिश कर रहे, इसलिए नहीं फैल पा रहा। आपको ऐसा नहीं करना। पवित्र आत्मा आपको क्या बता रहा है? पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जब आप चलेंगे तब बातें बनेंगी। यहाँ पर क्या बोल रहा है? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। आप सोचिए, यीशु मसीह ने अपने मैं को, अपने कहना चाहिए परमेश्वर स्वरूपता को, उसकी समानता को त्याग दिया, नीचे आ गया, दीन हो गया, अपने आप को दीन बना लिया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, हमको दीन दिखाने और करने की ज़रूरत नहीं है। दीन बनने का मतलब ये होता है कि जब आप देख रहे हो कि कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, यह और बात है कि आपको अपने काम पे जाना है या आप बहुत जल्दी में हैं,
और आप ऐसे स्थान पे जा रहे हैं, आप नहीं रुक सकते, कोई बात नहीं, आप चले जाएं। परंतु हाँ, आप वो व्यक्ति का मदद करने वाला कोई नहीं है और एक्सीडेंट हुआ है, आप तुरंत जाएं और उसको उठाएं, जाएं और आप मदद करें। हो सकता है कई बार ऐसी जगह पर आप बैठे हो जहाँ जहाँ से आप उठ नहीं सकते, परंतु कोई बुजुर्ग व्यक्ति आया है, उसके बैठने की जगह नहीं है। अब आपकी वहाँ नम्रता और दीनता समझ में आएगी। आप अपनी पोजीशन को देखोगे, अपने अच्छे कपड़े को देखोगे, या उस बुजुर्ग को बैठाने के लिए आप खड़े हो जाओगे। कई बार हम ऐसी जगह पर हैं, मतलब एक बड़ी पोस्ट पे हैं, और फिर हम लोग कई बार क्या करते हैं, ऐसे ऐसे तौलते हैं, कौन लायक है कौन लायक नहीं है। नहीं, हम उस स्थान में हम परमेश्वर के स्वरूप को धारण करें। हालेलुया, हालेलुया। हम दास का रूप धारण कर लें, हम इस बात को समझ लें कि नहीं, जिस परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है, वो इस बेटे पर, इस बेटी पर भी अनुग्रह कर सकता है। इस रईस पर जिसने दया किया है, वो इस गरीब पर भी दया करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। वो इनके जीवन में अनुग्रह करने में सामर्थ्य है, वो इनको बचा लेने में सामर्थ्य है। मुंह देखा न्याय ना करे, मुंह देखा कार्य नहीं करे, परंतु लोगों के लिए आप परमेश्वर के चरणों में जाएं। वो यहाँ पर क्या बोलता, दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। आज हम सब मनुष्य, आप सब, हम सब लोग मनुष्य है ना, परंतु हम यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़, हम यीशु मसीह में आशीषित हैं, हम यीशु मसीह में अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में लाए गए हैं ताकि उसके गुण को प्रकट करें। हम यीशु मसीह में अंधकार में नहीं चलने वाले, परंतु हम ज्योति की संतान हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, आज्ञाकारी बनना है। यीशु मसीह ने यहाँ तक दीन हो गया कि उसने क्रूस की मृत्यु सह लिया। लोग आपको तुच्छ जानेंगे, लोग आपको गिराएंगे, लोग आपको बुरा भला बोलेंगे, उस परिस्थिति में भी आपको नीचे जाना है, उस भाई को, उस बेटे को, उस बेटी को उठा लाने के लिए, उस जवान को बचा लेने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कई बार माता पिता की बात बच्चे नहीं मानते, तो पास्टर का फर्ज होता है कि वो जाए और उन बच्चों की काउंसलिंग करे। कई बार पास्टर की बात नहीं मानते हैं, पास्टरनी की बात मानते हैं। पास्टरनी का फर्ज है कि वो जाए और जाकर उन बच्चों से, उन परिवारों से बातचीत करे। कई बार पास्टरनी से लोग नहीं मानेंगे, तो कलीसिया के लोगों का फर्ज है कि वो जाएं और उनके पास जाकर उनकी काउंसलिंग करें, उनको बताएं कि परमेश्वर भला है। वो परमेश्वर जिसने हमारे जीवन में ऐसा काम किया, वो आपकी परिस्थिति को भी बदल सकता है। हालेलुया। हमको नम्र और दीन बनना है, हमें परमेश्वर के चरणों में रहना है आज्ञाकारिता के साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं आप लोगों को एक बात बता के समाप्त करूंगा। मैं आज एक बच्चे से फ़ोन पे बात कर रहा था। मैंने उसको बोला, बेटा आप कोई ट्रेनिंग कर लो, आप कुछ हुनर को सीख लो, क्योंकि ये अभी आपकी जो एज है वो कम है। बोला भैया अगर मैं इतने वर्ष अगर बोले ट्रेनिंग में लगा दूंगा तो फिर मेरा बिजनेस का क्या होएगा। मैंने बोला ये बिजनेस तेरे को इतना पैसा नहीं दे रहा है, जितना तू ट्रेनिंग करने जाएगा उसमें तेरे को स्टाइफंड ही उतना मिलेगा। तो अच्छे से पहले ट्रेनिंग कर ले, अपने हुनर को तू सीख ले, उसके बाद तू वापस बिजनेस में आ जाना। 2 साल 3 साल के बाद फिर तू बिजनेस करने लगना, तेरे पास एक हुनर होएगा। सोचिएगा बहुत ध्यान से, मेरे को क्या ज़रूरत थी कि मैं उस जवान को फ़ोन करता और कम से कम आधा पौन घंटा उससे बातचीत करता। वो इस समय ऑनलाइन पर मुझको देख रहा है। ऐसे बहुत सारे जवान हैं, जब मैं उनसे बातचीत करता हूँ मैं उनको बोलता, बेटा आप क्या कर रहे हो, बेटी क्या कर रहे हो, आप कौन सी ट्रेनिंग कर रहे हो, कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या चीज़ करना चाहते हो, आप बताओ, आप हमें बताओ। हम उनके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करें, हम उनको कुछ आइडियाज़ दें, हम अपने अनुभव को उनको बांटें कि इस संसार में आप इन इन बातों को करेंगे तब आप सफल होंगे। कई बार कई जवान लोग क्या होते, शैतान की चाल में फंस जाते हैं। ये बाइबल एक बात बोलती, हे जवान अपनी जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण रख।
किसको? अपने सृजनहार को। कई लोग ये बात समझ ही नहीं पाते, इसलिए आज नाश हो रहा है। इसलिए आज उनके जीवन में दुख है, उनके जीवन में परेशानी है। फिर वो बाद में बोलते हुए बोले, भैया हमारे जीवन में ऐसा हुआ, पादी साहब हमारे जीवन में ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि बाइबल एक बात बोलती है कि जब बुद्धि मिल रही थी, जब आपको समझाया जा रहा था उन चितौनियों को, उन बुद्धियों को, उन बातों को, उस समय आपने उसको क्या किया? उन बातों को नहीं पकड़ा। हालेलुया। आज जब आप आत्मिक रीति से परिपक्वता की ओर जा रहे हैं, जब आप प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं, आप इन वचनों को ध्यान रखें, ताकि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करें। यहाँ पर बोलता, सुनिए को बहुत ध्यान से सुनिए। इस बात को बोलकर मैं समाप्त करूँगा। बोलता, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। आपको मालूम है, एक वक्त ऐसा भी आएगा, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आपका मन प्रार्थना में नहीं लगेगा, वचन सुनने में नहीं लगेगा, और कहना चाहिए और भी बातों में नहीं लगेगा। उस समय आप क्या करोगे? जो आपके अंदर में आज जो आप आत्मिक रीति से परिपक्व हो रहे हो, ये वचन उस समय आपको सामर्थ देगा। हालेलुया। इसलिए इफिसियों 6वें अध्याय में बोलता है, निदान प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। बलवंत बनना। एक व्यक्ति, एक जवान जब जिम जाता है, वो जाकर प्रतिदिन एक्सरसाइज करता, प्रतिदिन अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो अच्छा प्रोटीन विटामिन खाता है। हम एक ऐड देखते हैं ना, बॉर्नवीटा मतलब जीत तैयारी की। एक माँ अपने बच्चे को दौड़ा रही है, उसको खिला रही है, उसको एक्सरसाइज करा रही है, और उसके बाद एक कप दूध में बॉर्नवीटा घोल के दे रहा, बोले जीत तैयारी की। आज परमेश्वर का वचन मैं आपको दे रहा हूँ, ये वो वचन है जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता को लेके आएगा। जीवन के हर क्षेत्र में आप सफल होंगे और ऊंचाइयों पर जाएंगे। ये जीत तैयारी की नहीं है, परंतु आप यीशु मसीह में जयवंत से भी पढ़कर हैं। यीशु मसीह में आप चुना हुआ वंश हैं। यीशु मसीह में आप अंधकार से निकालकर ज्योति में लाए गए हैं, ताकि उसके गुण को प्रकट करो। जब आप प्रार्थना में खड़े होंगे तो आप सिर्फ शत्रु के लिए प्रभु जी दया करिए नहीं, परंतु उसके सामने आप गन की बौछार कर देंगे। आप प्रार्थना में जब वचन बोलना शुरू करेंगे, कोई भी शत्रु आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता। बाइबल में लिखा हुआ, तेरे सामने शत्रु एक मार्ग से आएगा जरूर, और तेरे सामने 7 मार्गों से भागेगा। यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, आने वाले दिनों में जब इन वचनों के अनुसार आप प्रार्थना शुरू करोगे, लोग बोलेंगे तुम्हारी प्रार्थना एक्स्ट्रॉर्डनरी है। तुमने सिर्फ 2 मिनट की प्रार्थना की और बंधन टूट गया, श्राप टूट गए, बीमारियां चली गई। जिस भी शराबी के लिए आप प्रार्थना करोगे, यीशु मसीह के नाम में उसकी शराब की दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर चली जाएगी। जब आप प्रार्थना करोगे, लोगों के बंधन टूट जाएंगे। लोग जो कब्रों में हैं वे तक भी आज़ाद हो जाएंगे। आपको मालूम है, जब एलिया और कहना चाहिए एलीशा के हड्डी से कहना चाहिए जब मुर्दा छुआ गया तो वो जिंदा हो गया। आपको मालूम है, वो सामर्थ परमेश्वर आप लोगों के जीवन में देगा। देखिए, एलिया के द्वारा भी मुर्दा जिलाया गया था और एलीशा के द्वारा भी जिलाया गया था। आपके द्वारा भी जिलाया जाएगा। बाइबल में लिखा, उसी का आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया, जो हम में बसा है, हमें भी जिलाएगा। उसने आपको जिला दिया है इन वचनों के अनुसार, और आने वाले दिनों में आपके द्वारा, आपकी प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे लोग जिलाए जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की रात प्रभु जी, मैं हर एक भाई बहन, हर एक जाति धर्म भाषा कुल गोत्र से हमारे साथ इस समय प्रार्थना में जुड़े हुए हर एक भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते, चाहे वो किसी भी कलीसिया, किसी भी डिनोमिनेशन और किसी भी जाति
धर्म भाषा कुल गोत्र के किसी भी समुदाय से क्यों ना हो, चाहे वो धनी हो, स्वतंत्र, कंगाल हो, ओ प्रभु जी, चाहे वो कैसा भी जीवन जी रहा हो प्रभु जी, इनकी दशा दिशा को बदल देने वाले प्रभु आप हैं। इनके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करने वाले प्रभु आप हैं। इनके जीवन में आशीष को देने वाले प्रभु आप हैं। इनके जीवन के बंधनों को तोड़ देने वाले प्रभु आप हैं। इनकी परिस्थितियों को बदल कर प्रभु जी, ओ प्रभु आप आशीष देने वाले प्रभु आप हैं। इनके बीमारी के बिछौनों को पलट देने वाले प्रभु आप हैं प्रभु जी। इन जवानों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो इस समय इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, इनको और भी यीशु मसीह के नाम में इनको बलवंत कीजिए और प्रभु आपकी शक्ति के प्रभाव में ये बलवंत हो जाएं। आज इन्हें खड़ा कर प्रभु जी, ओ ताकि ये बहुत सारी आत्माओं को जीतने वाले हो सके। इनके द्वारा बहुत सारे लोग बचाए जाएं, इनके द्वारा बहुत सारे घर और घराने बचाए जाएं। यही मेरी प्रार्थना प्रभु। अब तक तूने संभाला है, आगे भी संभाल और सुरक्षित रख प्रभु। हर एक व्यक्ति को जिस प्रार्थना में जुड़ा था प्रभु जी, आत्मिक रीति से बलवान बना दे, आत्मिक रीति से परिपक्व बना दे प्रभु जी। और इन 4 वचनों के अनुसार प्रभु जी जो आज हमने सीखे हैं प्रभु जी, हर एक व्यक्ति के अंदर में बड़े विश्वास को प्रभु दे और बड़ी सामर्थ को दे दे प्रभु जी, ताकि ये अपनी पोजीशन को समझते हुए, ये अपने आत्मिक अधिकार को समझते हुए प्रभु जी प्रार्थना करना सीखे प्रभु जी। आज जाने कि प्रभु परमेश्वर ने इनसे कैसा प्रेम किया, ये जाने कि प्रभु यीशु मसीह ने इनको कैसा जीवन जीने के लिए बुलाया, ये जाने कि इनके अंदर में कौन सी नींव पड़ी है, ये जाने कि परमेश्वर ने इनको जो वचन रूपी जो वचन रूपी हथौड़ा दिया है, वचन रूपी जो इनके मुंह में सामर्थ्य दिया है, उसके द्वारा ये शत्रु का नाश कर सकते हैं। ओ प्रभु जी, जब आपने अपने आप को प्रभु जी दीन किया प्रभु जी, वैसे हम सब भी अपने आप को दीन करना सीखे प्रभु जी। ओ प्रभु जी, ये हमारी बल से, हमारी शक्ति से नहीं हो सकता, परंतु सब कुछ आपकी आत्मा के द्वारा हो सकता है प्रभु जी। आज की रात हमारी यही प्रार्थना है प्रभु जी, हर एक से तू बोल और बातचीत कर और नम्र दीन बना दे प्रभु जी। अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, रिलेटिव्स के लिए प्रभु जी, और हर उन लोगों के लिए प्रभु जिन्होंने यीशु तुझे नहीं जाना है, उनके लिए प्रार्थना करने वाले बने प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश को बचा ले प्रभु जी, मध्य प्रदेश को बचा ले प्रभु जी, भारत के हर एक राज्यों को, हर प्रदेशों को प्रभु जी, हर प्रदेश में प्रभु जी जितने भी शहर है, जितने भी कस्बे हैं, जितने भी ओ प्रभु जी शहर और गांव और जितने भी छोटे बड़े नगर हैं प्रभु जी, और जितने भी लोग उनमें रहते हैं, उन सबका तू उद्धार कर। जहां अभी तक तेरा वचन नहीं सुनाया गया, यीशु मसीह के नाम में वहां आपका वचन सुनाया जाए प्रभु। इस यूट्यूब के माध्यम से प्रभु, इस ऑनलाइन को जो देखने वाले लोग यीशु के नाम में चंगाई को प्राप्त करें, छुटकारे को प्राप्त करें, बीमारी से वो आज़ाद हो जाएं, इनके जीवन में प्रभु नए द्वार और नए मार्गों को खोल दे। यीशु मसीह के नाम में इनके परिवार में अद्भुत चमत्कार होने पाए, यही हमारी प्रार्थना। अब तक संभाला प्रभु, आगे भी संभाल और बहुत आयत की आशीष दे प्रभु जी। एक भी आत्मा नाश ना हो, आज की रात मेरी यही प्रार्थना प्रभु जी, इनमें से एक भी व्यक्ति प्रभु जी नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाने वाले हो जाए प्रभु। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जिसने इनमें अच्छा काम शुरू किया है उसे मसीह के दिन तक पूरा करेगा। फिलिपियों 6 में आपने कहा जिसने तुम में ये अच्छा काम शुरू किया है वो मसीह के दिन तक उसे पूरा करेगा। मैं इन सबको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ओ प्रभु जी, इनकी परिस्थितियों को आज बदलने जा रहे हैं और आत्मिक रीति से दृढ़ और मजबूत करके प्रभु जी हमारी कलीसिया के लिए, हमारे प्रभु प्रिय लोगों के परिवारों को बचाने के लिए प्रभु जी आज इन्हें आपने अभिषेक दे दिया है प्रभु जी, सामर्थ से भर दिया प्रभु जी, वचन रूपी वचन से आपने भर दिया प्रभु जी, और अपने वचन के सामर्थ को प्रभु जी आप इनके अंदर में उंडेल दे प्रभु। पवित्र आत्मा की सामर्थ को इनके अंदर में उंडेल दे प्रभु जी, ओ प्रभु जी, ताकि इनके द्वारा बहुत सी आत्माएं बचाई जाएं प्रभु जी। जो कर्ज में उनके कर्ज समाप्त हो जाए, जो बीमारी के बिछौने में उनके बिछौने पलट जाए, जो नाना प्रकार के बंधनों में, एडिक्शन में इसी समय एडिक्शन से आज़ाद हो जाए, शराब की गंदी आत्मा, दुष्शक्तियों का प्रभाव,
गलत चीज़ें देखने, बोलने, सुनने की दुष्ट शक्तियाँ इनके जीवन से इनको छोड़कर चली जाएँ। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जिन जवानों के पास जॉब नहीं है, यीशु के नाम में आज की रात मैं इनके लिए न्यू जॉब को इस महीने रिलीज़ करता हूँ। नवंबर के महीने में इनके पास जॉब होएगी। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ और कोई भी शक्ति इनकी आशीष को नहीं रोक सकती प्रभु जी। ओ प्रभु मैं तेरी आशीष को रिलीज़ करता हूँ प्रभु जी। हाँ, ये उधार लेंगे नहीं परंतु ये देंगे। इनको ऊपर मैं बहुत आयत की आशीष को रिलीज़ करता प्रभु जी। सारा आदर, महिमा, सम्मान हम आपको देते। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर। आमेन। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होती रहे। आमेन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता आपको बहुत आयत की आशीष दे। आप में से जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करेगा। अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने कोई काम किया है, अगर आपके जीवन में गवाहियाँ हैं, आप ज़रूर से हमें व्हाट्सअप करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8462062777। हम निश्चय आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आपकी गवाही है तो आप हमारे साथ शेयर करें। हम आपकी गवाही को ऑनलाइन में लोगों के साथ शेयर करेंगे और अगर मौका मिले तो हम उसको शूट करके लोगों तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारी सेवकाई को दान देना चाहते हैं तो आप ज़रूर से दे सकते हैं। हमारा गूगल पे, फ़ोन पे और हमारा पेटीएम नंबर आपकी स्क्रीन पर आएगा 8462062777। इस नंबर पे आप अपना दान भेज सकते हैं। निश्चय परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष देगा। आप जहाँ कहीं से भी हमारे साथ जुड़े थे, परमेश्वर पिता आपके जीवन में चमत्कारों को करे। हालेलुया। प्रभु आपके साथ रहे। शालोम। और परमेश्वर पिता आपकी सहायता, मदद और अगुवाई करे। हालेलुया। हालेलुया। आप सब तैयार रहें। आने वाले दिनों में आप बड़ी आशीष को देखने जा रहे हैं। बड़े मिरेकल को आप देखने जा रहे हैं। अद्भुत चमत्कार जो आपकी आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना और जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वो है जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। परमेश्वर पिता आप सबको को बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन की परिस्थितियां बदलती चली जाएं। हालेलुया। आपकी स्क्रीन पर हमारा नंबर है। आप उस नंबर पे अपने दान और अपने सहयोग राशि आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके साथ रहे। शालोम। प्रभु आपके साथ रहे।